हम अपने छोटे से बच्चों को सिखाते हैं, आजकल तो स्कूल्स में भी सिखाया जाता है कि जब आपको कोई चीज देता है तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। पर हम खुद इस चीज को सीख नहीं पा रहे हैं। क्यों सीख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि थैंक यू क्या है। थैंक यू सिर्फ वर्ड नहीं है, थैंक यू एक फीलिंग है। आपने देखा होगा कि थैंक यू गॉड। तो ग्रेटिट्यूड की सेकंड डे की इस श्रृंखला में आप सबका दिल से स्वागत है। ऊपर वाले का भी दिल से धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है? तो gratitude is one of many positive emotions. It's about focus on what's good in our lives and being thankful for the things we have. ग्रेटिट्यूड वो नहीं है कि हम क्या पाना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड वो है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसके लिए इस दुनिया का थैंक्स करें, उस ऊपर वाले का थैंक्स करें। हम अपने छोटे से बच्चों को सिखाते हैं, आजकल तो स्कूल्स में भी सिखाया जाता है कि जब आपको कोई चीज देता है तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। पर हम खुद इस चीज को सीख नहीं पा रहे हैं। क्यों सीख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि थैंक यू क्या है। थैंक यू सिर्फ वर्ड नहीं है, थैंक यू एक फीलिंग है। आपने देखा होगा कि जितने भी बेस्ट फीलिंग वाले मोमेंट्स हैं उस समय हमारी आईज क्लोज हो जाती है, ओपन नहीं रहती है, क्योंकि जो कनेक्शन है ना वो आईज से नहीं बन पाता है, वो कनेक्शन आपकी फीलिंग से बनता है। आपने देखा जब आप किसी को बहुत अच्छे से फीलिंग के साथ हग करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, उस समय इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं होती, उस समय दिल का कनेक्शन, दिल की आंखों के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो बनता है। तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं जब हमारी आंखें बंद होती है। जरा सोच के देखिए कि जब आप किसी से हक कर रहे हैं तो आपकी आईज क्लोज हो जाती है। जब आप रोते हैं तब भी आप बहुत फीलिंग्स में होते हैं, बहुत इमोशंस में होते हैं, तब भी आपकी आंखें बंद हो जाती है। जब आपका किसी पर बहुत प्यार आता है, एक छोटे से बच्चे को आप हक कर रहे हो प्यार से, तो आपकी आंखें क्लोज हो जाएंगी। जब हम दिल से उस भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि हम उस मंदिर में बहुत दूर से गए हैं उस भगवान जी को देखने, उस मंदिर को देखने, पर जब भी आपका हाथ प्रेयर के लिए उठता है और जब आप उस ऊपर वाले से कनेक्शन बनाते हैं तो आपकी आईज क्लोज हो जाती है। तो दैट्स वाई ग्रेटिट्यूड भी बिल्कुल वैसा है, फीलिंग वाला है, कनेक्शन वाला है। इसमें सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, थैंक यू को फील करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, ये सब वर्ड नहीं है, ये सारी फीलिंग्स हैं। अगर इस फीलिंग के साथ आप कनेक्ट हो गए तो आपको सक्सेसफुल होने से, आपको अपनी लाइफ में खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। बट सबसे पहले इसको फील करना होगा। तो आज हम पूरी तरह फील करते हैं ग्रेटिट्यूड को। अब ऊपर वाला बोलता है कि दो चीजें हैं आपके पास। आपकी जो लाइफ है ना एक कैनवास की तरह है। आपने देखा है व्हाइट कैनवास, या फिर आपको एक ड्राइंग बुक मिलती है जो बच्चों को मिलती है, वैसी हमारी लाइफ उस ऊपर वाले ने दी है। अब उसमें करना यूं है कि उसमें बहुत सारे, जब ड्राइंग बुक बच्चों के पास होती है तो सब उसके पास बहुत सारे कलर होते हैं। कोई उसमें बहुत कुछ तो भी रब कर देता है, या कोई बिल्कुल अच्छे कलर नहीं भरता है, और कोई उसमें बहुत प्यारे से सुंदर से कलर भर देता है। और उसकी जो पेंटिंग है, सेम ड्राइंग होने के बाद, सेम पेंटिंग होने के बाद उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी लगती है जो बच्चा अपने ड्राइंग में सबसे प्यारे कलर भरता है। तो वही थिंग है कि उस ऊपर वाले ने आपकी लाइफ आपको व्हाइट कैनवास की तरह दी है। आप चाहो तो उसमें सुंदर से रंग भर के अपनी लाइफ को दिल से जियो, और उस हर चीज के लिए जो आपके पास है उसके लिए आप उसको धन्यवाद कहो। या फिर हर दिन जो आपकी लाइफ में कमी है उसकी कंप्लेन करते हुए अपनी लाइफ को घसीटते रहो। चलिए हम इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि हमारे पास क्या है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है। आई नो कि ये सारी चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है, आजकल की लाइफ स्टाइल में, आपकी दुनिया की रेस में चलने के लिए बहुत जरूरी है। पर इतनी भी जरूरी नहीं है कि हम अपना जिंदगी जीने का जो मकसद है, जो हम यहाँ पर, देखिए ये जो लाइफ है सिर्फ एक बार मिली है।
84 लाख योनियों के बाद, गीता और सारे बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है। तो ये सारी चीजें उतनी जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन जीने का जो मकसद है, जो उस ऊपर वाले ने हमें यहाँ एक परफेक्ट और एंटिक जो आइटम हमें बना के भेजा है और यहाँ पर प्यारी सी मूवी में हमें एक रोल निभाने के लिए भेजा है, हम उस रोल को ही भूल जाएं। तो आज हम समझते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड। जैसे हमने कल की श्रृंखला में 3 चीजें लर्न करी थी कि हमारी लाइफ में हमें खुश होने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज ग्रेटिट्यूड, जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। दूसरा कि हम हमारे लाइफ के लिए अवेयर हो जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड पार्ट इज द अवेयरनेस। जिस दिन अवेयरनेस आ जाएगी कि हमारे पास क्या है, उस दिन हम ग्रेटिट्यूड खुद ब खुद करेंगे। हमें किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड अंदर से, फीलिंग से, दिल से निकल जाएगा। और थर्ड पॉइंट है एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। अगर हमने हमारी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हमें हर चीज बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि हम हमारी लाइफ को सिर्फ एक औरे तक देख पाते हैं, बट वो जो ऊपर वाले हैं ना, उसका प्लान बेस्ट होता है, क्योंकि उसका जो भी प्लान होता है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ऊपर वाले का क्या प्लान है। तो देखिए, एक बात है कि एक गांव में एक किसान अपनी लाइफ से बहुत परेशान होकर नदी के किनारे सुसाइड करने के लिए जाता है। बहुत सालों से उसकी जो खेती है वो बर्बाद होती रहती है, कुछ ना कुछ इशू होता रहता है, वो अपने बीवी बच्चों को भी नहीं पाल पाता है। तो वो सोचता है कि मैं करूं क्या, और बहुत परेशान होके वो सुसाइड करने जाता है। तो जब वो सुसाइड करने जाता है तो वहां से एक संत निकल रहा होता है और वो उसे देख लेता है। तो वो उसके पास जाता है और वो उससे बोलता है कि रुको रुको, वो उसको बचा लेता है। तो वो किसान अपनी पूरी व्यथा उस जो संत है उसको सुनाता है और उससे बोलता है कि मेरी लाइफ में जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर वालों को भी नहीं पाल पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आखिर मैं क्यों जिंदगी जीऊं, कोई मेरे साथ नहीं है। तो वो सन सोचता है कि ये तो ऐसे मानेगा नहीं। जब भी हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है कि हम कुछ भी सोचने या समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं आई एम द राइट, और कोई जो बोल रहा है वो तो सिर्फ ज्ञान दे रहा है। क्योंकि लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो उस समय कुछ भी समझ नहीं आता है, तो उसे भी यही लगता है। तो संत उससे ये बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मरना तो है, पर आज के बदले आप कल मर जाना। तो वो किसान रेडी हो जाता है कि ठीक है, मरना तो है, मैं कल मर जाऊंगा। तो वो उससे पूछता है कि आखिर करना क्या है मुझे एक दिन। तो बोलता है कि आप मेरे साथ चलो। तो वो उसको लेके जाता है राजा के दरबार में, और जब राजा के दरबार में उसको लेके जाता है तो वो उससे बोलता है, वेलकम डॉक्टर यश, फाइनली यू आर ज्वाइन। ये भी कुछ ऊपर वाले का संकेत है। तो हाउ वंडरफुल कि हम ट्राई करते हैं, बट जो हो जिस समय होना होता है वो उसी समय होता है। तो चलिए हम स्टोरी को पहले कंटिन्यू करते हैं। अगेन फिर आपके या किसी के भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लेंगे। तो जब वो उसको लेके जाते हैं तो जो संत है वो जाता है और राजा के कान में जाके कुछ बोलता है, और उसके बाद राजा उस किसान का वेलकम करता है। तो उस किसान से बोलता है कि अच्छा, तुम सुसाइड करना चाहते हो? तो किसान बोलता है हाँ। तो ठीक है, सुसाइड तो करना है, एक काम करना, कल सुसाइड कर लेना। तो राजा भी यही बोलता है। तो क्या होता है कि वो जो किसान है वो कंफ्यूज होता है, ये सब मुझे रोक क्यों नहीं रहे, ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं। वो बोलता है कि ठीक है। तो बोले मुझे करना क्या है कल तक? तो बोले देखो, वैसे भी आप मरने जा रहे हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा सिपाही है, पर उसका एक पैर नहीं है। तो एक काम करो कि तुम मुझे तुम्हारा एक पैर दे दो, उसके लिए बदले में तुमको 1 लाख सोने की अशर्फियां देता हूं, जिससे तुम्हारे घर परिवार
आराम से अपनी जिंदगी काट सकता है। तो किसान सोचता है थोड़ी देर, फिर वो बोलता है मैं पेड़ कैसे दे दूं। कुछ सोचने के बाद वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं पेड़ नहीं दे सकता, मैं अपना पेड़ कैसे दे दूं। राजा बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम पेड़ नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और पर्सन है जो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली भी है, पर उसकी आंखें नहीं है। तो तुम मरने तो वैसे ही वाले हो, तो एक काम करो, तुम्हारी आंखें मुझे दे दो ताकि मैं उसको दे दूं और उसका जीवन बन जाए। फिर किसान थोड़ी देर सोचता है, फिर मना कर देता है कि नहीं नहीं, मुझे आंखें नहीं देना है अपनी। राजा उसको बोलता है कि चलो इस बार मैं तुमको 2000 सोने की अशर्फियां देता हूं, पर वो मना कर देता है। फिर राजा उससे थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आंखें भी तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम देना क्यों नहीं चाहते हो। फिर थर्डली उससे पूछता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हारी किडनी दे दो, क्योंकि जो किडनी है वो बहुत सारे लोगों को आज जरूरत है, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना था उनको जरूरत है बहुत। तो एक काम करो, तुम्हारी दोनों ही किडनियां दे दो, तुम्हारे किस काम की, तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। फिर किसान थोड़ी देर सोचता है, फिर मना कर देता है। तो राजा को आ जाता है गुस्सा। राजा बोलता है तुम मरने वाले हो, तुम अपनी आंखों का, अपने पैर का और इस किडनी का करोगे क्या। जब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है तो कम से कम मरते हुए किसी को दे जाओ। और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है कि तुम्हारा घर नहीं चल पा रहा है, या तुम्हारी लाइफ में तुम्हें लोगों का साथ, मतलब तुम्हारे घर वालों को इश्यूज आ रहे हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे मरते ही, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। तो इतने में किसान बोलता है कि नहीं नहीं, मरना कैंसर, अब मैं नहीं मरने वाला हूं। तो राजा उससे बोलता है ऐसे क्या हो गया जो तुम नहीं मरने वाले हो। और वो संत भी उससे पूछता है, अरे तुम राजा के दरबार में आके बदल गए, मैंने तो राजा से कहा था कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए तो उन्होंने तुमको इतने अच्छे अच्छे ऑफर दिए। तो उसने बोला नहीं, आज मुझे समझ में आ गया है। वो उस राजा का धन्यवाद करता है, उस संत का धन्यवाद करता है, और वो बोलता है कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पास क्या है। हम सोचते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ और नहीं है, हमारे पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपके पास ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपका शरीर है, ये अरबों रुपए का है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आजकल इतने बड़े गिरोह चल रहे हैं कि अगर आपकी सिर्फ एक किडनी चुरा ली जाए ना, तो वो कम से कम 1 करोड़ तक भी जाती है। और अगर आपको सच में ऐसा कुछ करना है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं ढूंढ के बताऊंगी। और आपको 1 करोड़ रुपए तो दिलवा दूंगी, अगर आपकी पूरी बॉडी बॉडी के पार्ट्स आप देने के लिए रेडी हो तो। तो आपके पास अरबों रुपयों की ये जो शरीर है वो है। बहुत सारे लोग हैं जो अपंग हैं, जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जबान नहीं है, उसके बाद भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है ऊपर वाले से। पूरी सुने तो उनके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो भी वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनके पास जो है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसको ग्रेटिट्यूड किया है, और उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। पर हम लोगों के साथ सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ शिकायतें हैं। शिकायतें क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास जो कैनवास है, हमने उसमें अच्छे से कलर भरना नहीं सीखा है। हमारी जो लाइफ है उसमें एक छोटा सा चैलेंज आता है, तो हम बस पूरी तरह अपनी लाइफ को गिव अप कर देते हैं। बट जो है, हम उसको देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है तो हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते। तो इस 11 दिन में हमें ग्रेटिट्यूड कब हम सीख पाएंगे? जब हम अपनी लाइफ के लिए अवेयर हो जाएंगे, और ये अवेयरनेस अगर आ गई तो हम ग्रेटिट्यूड अच्छे से कर पाएंगे। एक और छोटी सी पॉइंट बताती हूँ कि एक बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते तो सारे बच्चे मस्ती करने लग जाते। एज यूजुअली हम लोग भी यही करते थे बचपन में, कि टीचर बाहर गया तो हम मस्ती करने लग गए। एकदम से टीचर गुस्से में अंदर आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो सब लोग अपना कॉपी पेन निकालो और आज सबका टेस्ट है। सारे बच्चे डर जाते हैं कि भाई टेस्ट क्या है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं है।
तो वो एक पूरा बोर्ड लेते हैं और उस बोर्ड पे एक छोटा सा पॉइंट, पूरा बोर्ड ब्लैंक रहता है और उस पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आपको इसके ऊपर लिखना है। बच्चों को समझ ही नहीं आता है, फिर टीचर उनसे बोलते हैं कि आप पॉइंट पे कुछ भी लिखो। तो कुछ बच्चे लिखते हैं कि पॉइंट्स, बिंदु क्या होता है, पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, उससे चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दशमलव करके लिख देता है कि अगर दो नंबर्स के बीच में कोई दशमलव आ जाता है तो वो उस तरीके से काम करता है। तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ 8-10 पॉइंट लिख देते हैं। टीचर आते हैं, सबके पेपर्स देखते हैं। एक बच्चा है जिसका पेपर पूरा खाली रहता है, वो कुछ नहीं लिखता है और उस पे लिख देता है थैंक यू। टीचर उससे पूछते हैं क्या है, तुम्हें 8, 9, 10 पॉइंट लिखने के लिए बोले थे, तुमने 10 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दिया, ये है क्या? तो वो बच्चा बोलता है कि आपने कहा था कि इसके ऊपर लिखना है। पूरा बोर्ड ब्लैंक था और सारे लोग उस पॉइंट को देख रहे थे, बट मैं उस पूरे ब्लैंक बोर्ड को देख रहा था। तो टीचर उससे बड़ा खुश होता है और वो बताते हैं कि सच में ये जो एग्जाम है ये आपकी किसी सिलेबस से कनेक्टेड नहीं है, ये एग्जाम आपकी आपकी लाइफ से कनेक्टेड थी। हमारी जो लाइफ है ना पूरी ब्लैंक है, इसमें हम जो चाहे वो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। पर एक पॉइंट, एक चैलेंज ऐसा आता है कि हमारा फोकस पूरा उस चैलेंज पर चल सकता है और हम सोचते ही नहीं है कुछ लाइफ के बारे में। अरे क्या हो गया अगर लाइफ में कोई चैलेंज आया है तो? बाकी सारी लाइफ तो आप जी रहे हो ना। एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि आपके पास आज जॉबलेस हो आप, कोई बात नहीं, जॉबलेस हो, खाना तो खा रहे हो ना। उस ऊपर वाले ने वो जो भिखारी बेगर्स जो रोड के किनारे रहते हैं उनका भी कोई ना कोई इंतजाम किया हुआ है कि उनको हर दिन कहीं ना कहीं कैसे न कैसे खाना मिल जाता है। तो आपका भी कुछ ना कुछ इंतजाम है कि आपको खाना तो मिल रहा है, आपके घर वाले तो साथ हैं, आपके सिर पे छत तो है। आप क्या फोकस करते हैं? नेगेटिविटी पे, कि आपके पास क्या नहीं है। इसीलिए आपके पास क्या आता है? नेगेटिविटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो वही आपके पास आती है। अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, आप सारे नेगेटिव थॉट्स बोलेंगे, आपके पास जो नहीं है उस पर फोकस करेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आप जिस पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आपके पास जो है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जॉब नहीं है, बट उसके बाद कुछ जो अच्छे पॉइंट्स है उस पर फोकस करो। जॉब नहीं है कोई बात नहीं, आप घर में हो, छत के नीचे हो, आपके ऊपर एक छांव है, बहुत सारे लोग धूप में हैं, उनके पास काम तो है पर उनके पास छत नहीं है। आपके पास छत तो है, कोई बात नहीं, आज आपके पास जॉब नहीं है, आपको टाइम दिया है उस ऊपर वाले ने कि ये टाइम अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंड करो। आपको टाइम दिया है कि आप कुछ नया लर्न करो। आपको टाइम दिया है कि आप उस ऊपर वाले की आराधना करो। हम मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में जाते ही नहीं है। कुछ लोग जो मंदिर में जाते हैं, डेली उनका रूटीन है, वो जॉब के लिए जाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मतलब इवन वो भगवान की तरफ भी अच्छे से नहीं देखते और बस निकल जाते हैं कि अरे हमें तो जाना है। वो सिर्फ एक कप, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, टीका लगाने जाते हैं कि हम वहां पहुंच के आ गए। तो शुक्रिया करो हर दिन उसका कि उस ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। जो प्रॉब्लम दी है, वो चैलेंजेस हैं, वो लाइफ में हमेशा आएंगे, क्योंकि जब तक हमारी स्कूल की पढ़ाई चलती है तो उसकी एग्जाम्स चलती रहती है। ऐसे ही जब तक जिंदगी चलेगी तब तक उसकी एग्जाम्स चलती रहेगी। उस ऊपर वाले ने हमें यहाँ पर एक मूवी प्ले करने के लिए भेजा है। अब आपके ऊपर है कि उस मूवी में आप कैसा पार्ट लेते हैं। एक बात बताओ, बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं तो आप सब लोगों से क्वेश्चन है कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, बहुत अच्छी मूवी देखने गए हैं, तो अगर हम इमोशनल लोग हैं तो कई बार हमें रोना भी आ जाता है। तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें दो लोग होते हैं हमेशा, 99% जो बॉलीवुड मूवीज है उसमें दो लोग होते हैं, एक होता है हीरो और एक होता है विलन। ठीक है, हीरो क्या होता है, सारे अच्छे काम करता है और वो क्या होता है, हम लोगों का फेवरेट होता है। और जो विलन है वो सारे बुरे काम करता है। वो क्या बोलता है
कि मैं तो बुरा हूं, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं तो बुरा करूंगा, और वो उसके नए नए एक्सक्यूजेस देता है। बट फिर भी अंत में जीत तो हीरो की होती है। बट हमें क्या पसंद होता है? हमें हीरो पसंद आता है या फिर विलन? मैं आप सब लोगों का वेट कर रही हूँ कि आप चैट बॉक्स में मुझे रिवर्ट करेंगे कि हमें हीरो पसंद आता है या विलन। भले विलन सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, फिर भी हमें क्या पसंद आता है? जल्दी बताइए, मैं आप सब लोगों का वेट कर रही हूँ। डॉक्टर यश, आप बताइए। गुंजन मैम, ये तो लोगों के पसंद पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं, किस तरह का उनका ऑरा है, उनके आसपास के लोग किस तरह से हैं। तो जैसे कल आपने कहा था ना, संगत, आदत और गुरु। तो ये यस। 3 लोग जिनकी जिंदगी में अच्छे होंगे ना, उन्हें हीरो पसंद आएगा। और जिन लोगों की जिंदगी में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, फिर तो उन्हें भगवान ही भरोसे। सो सर, मुझे ना हमारे आज साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अमेजिंग लोग हैं, क्योंकि वो भी सही है। हमारे ऑरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो देखिए, आप सब सबके सब सब जवाब लोगों देख का सकते कहना हैं। है, सब लोगों का कहना है कि हीरो है ना। सो मैं कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत सही जगह पर हैं और बहुत सही लोगों के साथ हैं। साथ ही गुंजन मैम, सच में आपने जो स्टोरी बताई, वो राजा वाली और वो पंडित जी वाली और वो किसान वाली, क्योंकि इससे क्या पता चला कि हमारी वैल्यू क्या है। हमारे पास जो दिमाग है उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास जो किडनीज है उनकी वैल्यू क्या है, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट कितना वैल्यूबल है। और लोग वो बोर्ड पे लगे छोटे से बिंदु पे अटके हुए हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप ये तो देखो आपके पास कितना बड़ा क्या है। राइट और सर। सच कहा आपने, कितने ही लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देख पाते। आप देख पा रहे हो हर चीज, शुक्रगुजार हो जाओ ना। आपके पास मुंह है, कितने लोगों की आवाज नहीं है। आपके पास 2 हाथ है, कितने लोग ऐसे हैं जो बगैर हाथ के हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते। ये तो मैं अपनी सिर्फ, अगर हम अपनी बॉडी में ही ढूंढे ना, तो हमें दिन भर लग जाए शुक्रिया कहते कहते कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आप अपने घर, आपके पास कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छे माँ बाप है। और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी गुंजन में, आप बचपन से सीखते आ रहे हो पर आप कभी उसको अप्लाई नहीं कर पाए। बहुत बेसिक है। आज अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए, बैक टू बेसिक। आप जितना बड़ा पेड़ देखते हो ना, उस पेड़ को मत देखो, उस पेड़ के नीचे जो जड़ें हैं उन जड़ों को देखो। क्योंकि जब आप जड़ों पर काम करोगे ना, तो पत्तियां, फल और फूल सब कुछ बदल जाएगी। आप अपनी जिंदगी में जड़ों पर काम करो, और जड़ें कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। आपके पास जो है उसके लिए आभारी हो जाओ, और जो है उसको समझो, उसको जानो। और जैसा कि गुंजन मैम ने कल भी कहा था और आज भी कहा, अवेयर हो जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ। देखो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और मैं कल के लिए एक बात फिर कहूंगा, आपके पास जो भी है वो सब अभी है। आप खुश भी अभी हो रहे हो। आपके पास जो वक्त गुजर चुका उसको याद करेंगे भी खुश अभी होते हो। जो सपने देख रहे हो उसके लिए भी खुश अभी होते हो। तो जिंदगी में जब सब कुछ वर्तमान में है तो सुन लो ना। इतनी अच्छी मेंटरिंग कर रही है मैम। सो थैंक यू वेरी मच मैम, विश यू वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर यश। मैंने यहाँ पे डॉक्टर यश को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो भी 28 डेज से हमारे साथ जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे शेयर किया था कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, और उन्होंने भी स्टार्ट किया है, तो वो उस पावर को समझ पा रहे हैं। आप लोग भी इस पावर को समझ सकते हैं अगर हर दिन जब आप जमीन पर पैर रखते हैं, तो उस पैर रखने के लिए उस ऊपर वाले से शुक्रिया बोल दीजिए। क्योंकि सिर्फ आपके जमीन पर आपके बेड से उतरकर पैर रखने में ही आपकी लाखों करोड़ों जो कोशिकाएं हैं शरीर की, वो काम कर रही हैं। अगर आपका माइंड इंस्ट्रक्शन ना दे तो आपका पैर नीचे नहीं उतर सकता। अगर आपका ब्लड, जो हार्ट है, वो ब्लड को प्यूरिफाई ना करे, तो कहीं भी वो जो ब्लड है वो पैर तक नहीं पहुंचेगा, और वो पैर तक नहीं पहुंचेगा तो आपका पैर काम नहीं करेगा। तो हर चीज के लिए धन्यवाद बोलिए। हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि हम सबने कहा था कि हमको मूवी में हीरो पसंद आता है। तो एक बात बताइए कि जब आपको मूवी में हीरो पसंद आता है और आपको जो ये जिंदगी मिली है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। या तो अपनी लाइफ की इस मूवी में बेस्ट रोल प्ले करके सबके लिए और खुद के लिए और उस ऊपर वाले के लिए हीरो बन जाइए,
या फिर अपनी कंप्लेंट्स को गिनते गिनते गिनते, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जो भी करता हूँ वो गलत हो जाता है, मेरे साथ सब कुछ लाइफ में गलत होता है। उन सारी कंप्लेंट्स को लेते लेते आप विलन बन जाएंगे। चॉइस सिर्फ आपकी है। अगर आप हीरो बनोगे तो उस ऊपर वाले को भी हमेशा प्रिय रहोगे, उसके बेस्ट रहोगे, और उस ऊपर वाले के प्रिय हो तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। वो किसी ने कहा है ना कि राजा को ही अपना बना लो, फिर प्रजा कुछ भी बोले कुछ नहीं होगा। तो अगर राजा मतलब उस ऊपर वाले को अगर आपने अपना बना लिया तो आपकी लाइफ बेस्ट होगी। अब चॉइस इज योर्स। अब आप क्या बनना चाहते हो? आप चैट बॉक्स में लिख दो कि अपनी जिंदगी का हीरो बनना है आपको या फिर विलन बनना है। हीरो बनने से मतलब यहाँ कुछ और नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या कुछ। ठीक है, ये सारे लाइफ के पार्ट है, ये सब चलते रहेंगे। यहाँ हीरो बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस ऊपर वाले को दो ही चीजें प्रिय है। वो कभी भी पाखंडी लोग या जो तिकड़म करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो उनसे प्यार नहीं करता है। वो प्यार उनसे करता है जिनका उस ऊपर वाले के साथ दिल से दिल का कनेक्शन होता है। जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब दिल से अच्छे होते हैं, जो लोग प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, जो लोग उस ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप उस ऊपर वाले का बेस्ट बनना चाहते हो तो हीरो बन जाइए। कुछ और सीखना है तो सीखिए, पर सबसे पहले इस जिंदगी को जीने की कला सीख लीजिए। इस इस जो करियर है ना, जिंदगी जीने का तरीका, एक अच्छा इंसान बनना, इसमें सबसे बड़ा स्कोप है। बाकी सारे इसमें तो करियर में शायद कंपटीशन हो सकता है, पर इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उस ऊपर वाले को अपने सारे बच्चे प्रिय है। बट उसका सबसे प्रिय स्टूडेंट बनने के लिए, जैसे कि कृष्णा के सबसे प्रिय स्टूडेंट कौन थे? अर्जुन। तो अर्जुन। ऐसे ही अगर आपको कृष्णा का या अपने जो भी भगवान, जो भी इस देवता उनका प्रिय बनना है तो आज ही हीरो बन जाइए, और उस हीरो बनने की श्रृंखला में ग्रेटिट्यूड को स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि आज आपको इस ग्रेटिट्यूड की पावर पर विश्वास ना हो, क्योंकि हम इसको 30 डेज से कर रहे हैं तो इस पावर को समझ पा रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर लगता है कि आप इस टाइम पे इस समय में नहीं जुड़ सकते तो भी कोई बात नहीं है। आप हर दिन अपनी लाइफ के लिए अवेयर हो जाइए। अगर आपको लगता है तो हमारा 21 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से। आप सिर्फ 21 डेज अटेंड करिए, आप अपनी लाइफ के लिए अवेयर हो जाइए। फिर ग्रेटिट्यूड होने के लिए आपको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद उस ग्रेटिट्यूड के श्रृंखला में अपनी लाइफ को ढाल लोगे। 21 डेज हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि किसी भी आदत को डालने के लिए अगर 21 डेज आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आपको किसी से प्यार होता है तो आपको उसकी आदत भी हो जाती है। तो बस आपको इस ग्रेटिट्यूड से प्यार करना है, इसके साथ फीलिंग कनेक्ट करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। थैंक यू सिर्फ बोलने का वर्ड, बोलने का नहीं है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये फीलिंग का, कनेक्शन का है। और जितना आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे उतनी आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। राइट गुंजन मैम, जब आप 21 डेज साथ में रहोगे और एक एक मोमेंट जियोगे और सच में मैजिक होते हुए अपनी जिंदगी में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ सिर्फ संगत से बदल सकता है। कहते हैं ना, अगर आप 5 अमीर लोगों की संगत करने लगोगे तो छोटे अमीर आप बन जाओगे। अगर आप 5 ऐसे लोग जिनकी आदतें गलत है उन लोगों के साथ रहने लगोगे तो छठे गलत व्यक्ति आप बन जाओगे। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ वो माहौल में आ जाओ। देखो, लोग माहौल में आकर आतंकवादी बन सकते हैं, तो क्या आप माहौल में आकर अमीर नहीं बन सकते, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते? सो 21 डेज याद रखिए और ज्वाइन करिए, कांटेक्ट करिए गुंजन मैम से, और वो आपको अच्छे से गाइड करेंगी कि कैसे आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो मैम, नो डाउट बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छी तरह से आप इस चीज को कर रहे हो। मैं तो कहूंगा कि ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी थॉट प्रोसेस दी, उसके लिए थैंक यू। आपने इतना अच्छा सोचा लोगों के लिए। लोग तो अपनी ही जिंदगी में बस अपना ही अपना सोच के कर रहे हैं। सो मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही, जो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और अपन जो 28 डेज रहे साथ में, अगर हमारे पास जो है हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है तो हम नजरअंदाज करने लगते हैं, और जिन चीजों को, जिन रिश्तों को
हम नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा हो, या चाहे सम्मान, वो हमारी जिंदगी से चले जाता है। पर यदि हम उनकी वैल्यू करने लगते हैं तो वो हमारी जिंदगी में और बढ़ते हैं। या मैं यूं कहूं, जहां आप फोकस्ड हो वो चीज बढ़ेगी, और जहां फोकस नहीं हो वो चीज खत्म हो जाएगी। सो मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सब लोगों को ग्रेटिट्यूड की पावर समझ में आ गई है। एक और पावर है जो कि एक्सेप्ट योर डेस्टिनी है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी और अवेयरनेस, इन तीन चीजों से आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकता है, तो अभी तो 11 दिन हमारे साथ बने रहिए। आज क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड की पावर को समझा है, तो आज हम उस ऊपर वाले से ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो सारे लोग अपनी आइज को क्लोज कर दीजिए और फील करिए कि आपकी लाइफ में क्या ग्रेटिट्यूड है। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको रिपीट कर सकते हैं। मैं बहुत आनंदित व आभारी हूं कि उस ऊपर वाले ने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी संगत दी, इतनी प्यारी सी आत्मा दी। मेरा दिल बहुत पवित्र है और मेरा शरीर स्वस्थ है। तो उस ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत आनंदित व आभारी हूँ इस प्यारी सी सुबह के लिए, इस एनर्जी के लिए, इस कॉन्फिडेंस के लिए, जिसकी वजह से मैं अपनी लर्निंग को आप सब लोगों तक शेयर कर पा रही हूँ। भगवान जी के आशीर्वाद के लिए, साथ के लिए, कि उसने मुझे चुना, उसने मुझे ग्रेटिट्यूड का सिग्नल दिया और आप सब लोगों तक पहुंचाया। उनके साथ के लिए कि वो हर दिन मेरे अंदर सबके लिए प्रेम व सम्मान भरता है, जिससे मेरे सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। जैसे आप सब लोगों के साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, एक कनेक्शन बन गया है। तो आप सब लोगों को और मुझे ऊपर वाले ने ही चुना है। हमें नहीं पता कि हम कैसे क्या कनेक्ट हो पाए हैं, बट उस ऊपर वाले का बहुत कुछ अच्छा प्लान है, इसलिए हम कनेक्ट हो रहे हैं। मैं बहुत आनंदित व आभारी हूँ कि मेरा मन मेरा सेवक है और मैं अपने अंदर एक गहरी शांति अनुभव करता हूँ। और इस शांति में शक्ति है, इस शांति में प्रेम है, इस शांति में बुद्धि है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। अब इसमें हम एक और चेंज करते हैं। हम मैं की बजाय हम को लेते हैं, क्योंकि हम में जो पावर है, एक उंगली में उतना पावर नहीं है जो एक मुट्ठी में पावर है। तो अब हम इसको हम में बोलेंगे। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं कि हमारे शरीर की हर कोशिका, हर सेल, हर कण में असीम शक्ति व शांति प्रवाहित होती है, जिससे हमारे विचारों में उत्साह बना रहता है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं कि हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस प्रेम की गंगा में वो ऊपर वाला हमसे बहुत प्रेम करता है। और क्योंकि हम खुद से प्रेम करते हैं और आप सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं, उसलिए हम सबका सम्मान पाते हैं। तो इस सम्मान के लिए, इस प्रेम के लिए, इस साथ के लिए, इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं कि हम अपने लक्ष्य के साथ एक हैं और हम अपने लक्ष्य को अपनी हर सांस के साथ जी रहे हैं। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं कि हमारे विचारों में एकाग्रता है और हम अपनी दुनिया के सारे काम अपने विजन को सोचकर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। आपका दिल से धन्यवाद। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं
कि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो हमें ढूंढ ढूंढ कर आता है, वो नए नए तरीकों से आता है और जरूरत के समय कुछ ज्यादा आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं कि हर दिन हमें एक नई बेहतरीन खबर मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। हम बहुत आनंदित व आभारी हैं कि हम अपने काम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं और हमारे साथ जुड़े सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया उस ऊपर वाले का दिल से, हृदय से शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी दिल से, हृदय से शुक्रिया। तो हर दिन सुबह उठते से ही उस ऊपर वाले का आपके पास हर एक दी हुई चीज का हृदय से, दिल से धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि धन्यवाद, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू कोई वर्ड नहीं है। ये फीलिंग है और इस फीलिंग को आप जितना भी फील कर पाओगे उस ऊपर वाले के साथ आपका एक अलग कनेक्शन बनता जाएगा। फिर आपको आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू के लिए किसी और से कोई बात नहीं करना पड़ेगी। वो ऊपर वाला खुद ब खुद आपसे कनेक्ट करके उसको धीरे धीरे आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा। देखो, प्रॉब्लम तो आनी है, चैलेंजेस तो आने हैं, क्योंकि ये मूवी है और इसमें आप बेस्ट रोल तभी प्ले कर पाओगे जब विलन्स आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी आप हमेशा हीरो बने रहोगे। पर आपके अंदर एक असीम शक्ति प्रवाहित होगी जिससे आपके सामने हर चैलेंज सिर्फ ऐसे ही निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हर दिन इस ग्रेटिट्यूड की पावर को फील करें और इसमें गो विद द फ्लो चलते जाएं। तो इस 11 दिन की श्रृंखला में हमारे साथ बने रही है उस ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद कि आज हम डे सेकंड को अच्छे से कर पाए, और आप सब लोगों का भी दिल से धन्यवाद कि आप कर पाए। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप हमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर है, उस पे भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप इस ग्रेटिट्यूड की श्रृंखला में मेरे साथ बने हुए हैं। और उस ऊपर वाले का भी धन्यवाद कि उसने मुझे ग्रेटिट्यूड का सिग्नल दिया, जिसकी वजह से मैंने उसको लर्न करके आप तक पहुंचाने का एक माध्यम में बनी हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सब लोगों का, उस ऊपर वाले का दिल से शुक्रिया।